जी अखिलेश यादव गया भाड़ में। मतलब पहले वाला नेहरू वाला इंडिया नहीं है कि कबूतर उड़ाता था। ये मोदी की सरकार है, मोदी वाला भारत है। मोदी जो है ना शेर छोड़ता है, कबूतर नहीं उड़ाता, ये बात जान लीजिए। पत्थरों के बाद पत्थरबाजों के साथ कर दो, घर तो हटा ही दो, साथ में इंसान भी हटा दो। तो जहाँ भी जमीन खोदिएगा ना वहाँ मंदिर निकलेगा, सिंपल सा बात है। हाँ, और भ्रष्टाचार को खोदिएगा ना तो कांग्रेस निकलेगा, और कांग्रेस को खोदिएगा ना तो मुगल निकलेगा। ये वेरी सिंपल। हर मस्जिद में आप जहाँ जहाँ खुदा था वहाँ खुदा था, और जहाँ खुदेगा वहाँ खुदा निकलेगा, और जहाँ खुदना बाकी है वहाँ खुदा दबा हुआ है, और जहाँ खुदने का नंबर आ गया वहाँ इनकी फटी पड़ी। बात करते हैं यहाँ का, कभी सुन्नी मुसलमान के घर गए हैं? उनका मेडिकल कॉलेज चलता है, बैंक चलता है अपना। कभी भी सूद ब्याज में मुसलमानों को दिए हैं कि ले बाबू 10 लाख रुपया तुम जो है ना बिना ब्याज का काम करके मेरे को वापस दे देना? ये वो बिजनेसमैन है। उनके बारे में मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो रहते तो यहाँ हैं, लेकिन उनका दिल धड़कता है फिलिस्तीन के लिए। सुरक्षा भी ना करे, सुरक्षा भी ना करे, चलो मुझे पत्थर मार रहा है कोई, मुझे अपनी सुरक्षा भी ना। वैसे जी कह रहे हैं आप, सुनो ना, वहाँ बाबा की सरकार है, और बाबा जी में दो ही चीज तो होता है, जान और माल। मोदी की सरकार में हमारा जान भी सुरक्षित है, माल भी सुरक्षित है, और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। जो भी आतंकवादी अगर गलत काम करेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी अगर इलीगल काम करता है तो उसको जो है ना कानून सही जगह पहुंचाने का काम बाबा की सरकार सही जगह पहुंचाने का काम करेगा। पुलिस जो है वो पुलिस का काम नहीं कर रही है। पुलिस तो कहा जा रहा है कि आतंकवादी का काम कर रही है। पुलिस कैसे पत्थर चला सकती है? पुलिस कैसे गोली मार सकती है? आप पत्थर चलाइएगा पुलिस पर तो ये वाला पहले वाला नेहरू वाला इंडिया नहीं है कि कबूतर उड़ाता था। ये मोदी की सरकार है, मोदी वाला भारत है। मोदी जो है ना शेर छोड़ता है, कबूतर नहीं उड़ाता, ये बात जान लीजिए, है ना। देशवासी सारा देश जो है ना बदल गया है। ये इंडिया नहीं है, नेहरू वाला इंडिया नहीं है, मोदी की भारत है। घर में घुस के मारता है। अगर आप गलत करोगे, चाहे कोई जात का हो, आप गलत करोगे ना तो आपको सही जगह पहुंचाने का काम बाबा की सरकार करेगा, ये बात जान लीजिए। आप पे पत्थर चलाएगा तो आपसे फूल पहला देंगे, माला पहना देंगे, बस ये बता दिया, हाँ या ना। आप पे पत्थर चला दे कोई, मैं आप पे आधा फेंक के मार रहा हूँ, आप माला पहनाएंगी? लेकिन गोली थोड़ी अरे मार माला देंगे। पहनाएंगे। पुलिस गोली जो मैं पूछ रहा पहले वो बताइए। मैं भी रिपोर्टर हूँ, मैं ऐसी बात नहीं। आपको जानते हैं? हाँ। हाँ जानते हैं ना, ठीक है। आप भी बताइए, आप क्या करेंगी? बिल्कुल आप रिएक्शन देंगे, कुछ ना कुछ रिएक्शन देंगे। क्या रिएक्शन देंगे? हम भी मारेंगे, लेकिन जान से थोड़ी अच्छा, मारेंगे। गोली तो वहां से भी चल रही थी, किसने मना करा? न्यूज देखे आपने? गोली तो वहां से भी चल रही थी। और एक बार बता दिया साला अब्दुल खान और पता नहीं क्या नाम है, इनके यार क्यों नहीं करते हैं पत्थरबाज? अखिलेश यादव जी विनती है, इससे पॉलिटिक्स में मत जोड़िएगा कि बाबा जी का बुलडोजर आया और चुनाव क्या नाम है हार गए, तो बाबा जी ने ये चुनाव जीतने के बाद करवा दिया। पॉलिटिक्स में मत जोड़िएगा, क्योंकि अखिलेश यादव की अखिलेश यादव क्या भाड़ में। सबसे पहली बात तो उपचुनाव में आ रहे, अब उपचुनाव में क्या, अब भी जो आगे की चुनाव होंगे ना, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, उसमें भी वो हारने वाले, उसमें हम नहीं चाहते कि वो आए। इससे पहले भी उसी के पिताजी की सरकार थी जो राम जी के कार से पे गोली मारी गई थी, तो नहीं लाना चाहते। उसके बाद आप बोल रहे हैं पत्थरबाज। मैं तो कहता हूँ जितने भी पत्थरबाज है ना, जैसा एक उत्तर प्रदेश में कानून है, महिलाओं की अगर चुन्नी खींच दी तो अगले चौराहे पर श्री राम जी के पास पहुंच जाएगा। ये पत्थरबाजों के साथ कर दो, घर तो हटा ही दो, साथ में इंसान भी हटा दो। ओवैसी जी कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी होता है, आप गोली मार दे रहे हो, ये तो गुंडागर्दी चल रहा है उत्तर प्रदेश में। कह रहे हैं सामने से गोली गुंडागर्दी नहीं चली ना, सामने से गोली नहीं चली क्या ओवैसी जी? ये बता दो, सामने से गोली नहीं चली क्या? अगर सामने से गोली नहीं चली तो हम खुद कह रहे हैं, हम योगी जी से कहेंगे कि सर कोई कार्रवाई ना करवाए, क्योंकि सामने से गोली नहीं चली। पुलिस प्रशासन ने बस अपने बचाव के लिए गोली चलाई है। इसे हम एनकाउंटर के तौर पे जोड़े, फिर एनकाउंटर के तौर पे जोड़े। आगे से पत्थर आ रहे हैं, कम से कम उसे बचाव में हम अपने सुरक्षा भी ना करे। चलो मुझे पत्थर मार रहा है कोई, मैं उसे अपनी सुरक्षा भी ना करे। ओवैसी जी कह रहे हैं, आप सुनो ना, ओवैसी जी कह रहे हैं हर मस्जिद में ही आप मंदिर क्यों ढूंढ रहे हैं? हर मस्जिद में आप जहाँ खुदा था वहाँ खुदा था, और जहाँ खुदेगा वहाँ खुदा निकलेगा। अच्छा। और जहाँ खुदना बाकी है वहाँ खुदा दबा हुआ है, और जहाँ खुदने का नंबर आ गया वहाँ इनकी फटी पड़ी है। क्या सर ओवैसी जी कह रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पे आप हर मस्जिद में ही जा रहे हो भगवान को ढूंढने, क्यों? देखिए, यहाँ का जमीन ये हिंदुस्तान रहा है, आदिकाल से हिंदुओं का स्थान रहा है, इसीलिए इसके नाम है हिंदू स्थान।
तो जहाँ भी जमीन खोदिएगा ना वहाँ मंदिर निकलेगा, सिंपल सा बात है। हाँ, और भ्रष्टाचार को खोदिएगा ना तो कांग्रेस निकलेगा, और कांग्रेस को खोदिएगा ना तो मुगल निकलेगा। ये वेरी सिंपल, ये लॉजिक आपको समझने की जरूरत है। तो जिसका जो चीज होगा ना वो तो मांगेगा ना, चाहे मुसलमान का चीज होगा तो मुसलमान मांगेगा, हिंदू का चीज होगा तो हिंदू मांगेगा। लेकिन वो कह रहे हैं हमारा मस्जिद तो पुराना है, आप कैसे तोड़ सकते हो? अरे भाई, आदि काल से रहा है, सनातनियों का देश रहा है, हिंदू स्थान इसका नाम है। हाँ, तो ये हजारों का लाखों वर्ष पहले ये जो ना वर्शिप एक्ट किस लिए था सर? और वर्शिप एक्ट जब आया था उसके पहले का वो मंदिर है, तो आप कैसे तोड़ सकते हो वो मंदिर को? देखिए, कोई मंदिर नहीं तोड़ रहा है, जिसका चीज जो चीज जिसका रहेगा ना वो, कोई भी मंदिर नहीं तोड़ रहा है, मस्जिद नहीं तोड़ रहा है। मतलब जो वो मस्जिद बना है वो वर्शिप एक्ट आने से पहले बना है। अरे भाई, तो आप जो भी हो आपका हिसाब से, जिसका जो पावर आएगा ना वो अपना चीज मांगेगा। हाँ, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। दूसरे का हक खाना जो है ना सुअर खाने के बराबर है, गाय खाने के बराबर है। जिसका अगर मुसलमान का हक है तो उसको पहुंचा के दे दो, हिंदू का हक है तो उसका पहुंचा के दे दो, क्योंकि उसका पावर आएगा तो अपना चीज मांगेगा। अगर हिंदू का चीज होगा तो हिंदू मांगेगा, पावर में आएगा तो मुसलमान का चीज होगा तो मुसलमान मांगेगा, अपना चीज पावर में आएगा तो किसी का हक नहीं मारना चाहिए। जिसका हक उसको ले जाकर के दे दो। कि प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी, सब कह रहे हैं कि ये तो उपचुनाव क्या जीत गए, सर पे उठा रखा उत्तर प्रदेश को, ऐसे हिंसा करवा रहे हैं, पुलिस को गुंडागर्दी करने का हक दे दिया। देखिए, जो गलती करेगा वो मार खाएगा, सिंपल सा बात है। जो बदमाशी करेगा, इलीगल काम करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई जात धर्म का हो, एक मिनट भाई साहब, हेलो, कोई भी जात धर्म का हो, इलीगल काम करेगा मार खाएगा। उसको आतंकवादी को, उपद्रवी को, और जो इलीगल काम करता है उसको धर्म से मत जोड़िए। जो भी कोई जात का होगा ना इलीगल काम करेगा, ये बाबा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो सही जगह पहुंचाने का काम बाबा जी का पुलिस करेगी। ये बात जान लीजिए, और उसमें कोई दो राय नहीं है। दो ही चीज तो होता है, तो जान। वैसे जी कह रहे हैं आंख के बदले आंख लिया जाता है। आप हर मंदिर में अगर मस्जिद में मंदिर ढूंढोगे तो फिर तो यही होगा ना, धांधली करवाना चाहते हो आप? देखिए, वो बिजनेसमैन है, उनके बारे में मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो रहते तो यहाँ हैं, लेकिन उनका दिल धड़कता है फिलिस्तीन के लिए। तो संसद भवन जैसे पवित्र जगह में बैठ करके वो फिलिस्तीन जिंदाबाद करते हैं। यहाँ का कभी सुन्नी मुसलमान के घर गए हैं? उनका मेडिकल कॉलेज चलता है, बैंक चलता है अपना। कभी भी सूद ब्याज में मुसलमानों को दिए हैं कि ले बाबू 10 लाख रुपया तुम जो है ना बिना ब्याज का काम करके मेरे को वापस दे देना? मेडिकल कॉलेज में कितना मुसलमान लड़का को रखे हैं? ये सब बिजनेसमैन है, मुसलमान कर करके वोट ले लेंगे और उनको ठेंगा दिखा देंगे, एक कुछ नहीं देंगे, है ना। ये बिजनेसमैन लोग हैं, इनका बात को समझिए, लड़वाने वाले लोग हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, मुसलमानों को आप उत्तर प्रदेश से निकाल रहे हो, मुसलमानों पे सारा आरोप लगा रहे हो, मुसलमानों पे ही आप बुलडोजर चला रहे हो। मैं बार बार कहता हूँ, है ना, कि आप धर्म से मत जोड़िए। कोई भी इलीगल काम करता है, आतंकवादी काम करता है, दंगा करता है, तो उसको धर्म से मत जोड़िए। जो भी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर गलत करेगा ना तो बाबा जी का सरकार उसको सही जगह, पुलिस जो है ना उसको, ये डोजर भी चलेगा, उस पर सब कुछ होगा, सब कार्रवाई होगा उस पर।